أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والكتاب والقرآن والحق والبيان سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا مولى ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي الزهراء آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وما علينا إلا البلاغ المبين صلوات और खुसूसी सदका है मादर हसनैन बिनते जनाब रसूल सकलैन हौरा इंसिया राजिया मर्जिया बतूल अमरा जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बीबी सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में अपनी गुलामी का सबूत पेश करते हुए चंद बातें आपरात की खिदमत में अर्ज करूंगा। हालांकि मजलिस 9:30 बजे शुरू हुई है, मगर मुझे ये एहसास हो रहा है कि मैं नमाज सुबह से पहले पढ़ रहा हूँ। सलावत भेज दीजिए माशाअल्लाह से। देखिए अगर इसी धीरे धीरे से मैं पढ़ूंगा, अगले साल दूसरा मौलवी बुलाओ तो वैसे जाकिर भी चाहता है कि भैया तेज तेज सलावत पढ़िए वरना अगले साल अशरफ नहीं लूंगा। सलावत भेज दीजिए। जो आज इस बात से आले मोहम्मद खुश होते हैं वही चीज आप हमारे भाई है जो चाहे जितनी दूर बैठा है बिना तकल्लुफ आए जितने भी अफराद है सब हमारे भाई हैं। कोई यहाँ बैठेगा वो भी हमारे कहने का हिस्सा है, जो दूर बैठेगा वो भी। लिहाजा बिल्कुल ये ना सोचेगा वहाँ बैठेंगे तो लोग कहीं बुरा न माने। देखिए ये फर्शी अज़ा है, जितना करीब बैठेंगे हुसैन से उतना करीब। देखिए बहुत पूरा शोक माहौल है, बहुत पूरा शोक जमाना है। अपने बच्चों बेटा बैठ जाओ ना, कहीं खड़े हो, सलवात पढ़िए मत यार। बहुत पूरा शोक माहौल है, बहुत पूरा शोक जमाना है। अपने बच्चों की देख रेख कीजिए। बच्चा कहाँ जाता है, कहाँ उठता है, उसका दोस्त कैसा है, उसका संगाती कैसा है। आया उसका दोस्त कोई अच्छा है तब तो ठीक है, अगर कोई दोस्त बुरा है तो उसका साथ छोड़ा दीजिए। एक इसलिए कि दोस्ती वो होता है जो अपने दोस्त को जन्नत की तरफ ले जाता है, और दोस्त दोस्ती होता है जो अपने दोस्त को जहन्नम की तरफ ले जाता है। लेकिन मैं अपने यहाँ का सन 2022 का वाक़या बता रहा हूँ कि मुश्किल से 18 साल का एक जवान मेरे सामने, वो कौन सी बुलेट आती है, रॉयल फील्ड ना, वो काली वाली लेके आया और मेरे सामने खड़ी किया। 18 साल का। उसने कहा सही भाई देखा कभी नसीब होगी है भाई। मैंने कहा यार अल्लाह देगा तो होगी, नहीं देगा तो कोई बात नहीं। कहा तुम्हें नहीं होगी, हमारा साथ दो, फिर देखो ऐसी कितनी बाइक तुम्हारे दरवाजे पे खड़ी होगी। हमने कहा नहीं यार रहने दो, पता चला वहाँ शब्बेदारी हो रही है, 25,000 दे दिया। उधर महफिल हो रही है, 15,000 दे दिया। अच्छा घर पे फाके से फाके पड़ रहे हैं, लेकिन लड़का बाहर बड़ी खैरात कर रहा है। एक बात याद रखिएगा, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, मेहनत का कमाया हुआ 10 रुपया बड़ी मुश्किल से निकलता है, मगर हराम का लाखों निकल जाता है। इसलिए कि उसका हिसाब तो देना नहीं है, मेहनत से तो कमाया नहीं है। थोड़ा सा इस बोरियत को महसूस कीजिएगा, फिर लुत्फ उठाइएगा। लीजिए महीना 6
वाले आके खड़े हो गए, गिरफ्तार करके ले गए। पता चला बाइक चोरी की थी, पैसा चोरी का था। तो मेरे अजीजों, ईमानदारी का 10 रुपया बेईमानी के 1 करोड़ से बेहतर है। सलवात पड़े खाली सब नहीं है। कोई अफसोस नहीं है। 5 किलो का जहां सर हिला रहे हैं, 50 ग्राम की जबान भी हिला दिया कीजिए। मौलाए कायनात कह रहे हैं बोलो ताकि पहचाने जाओ। खामोश रहेगी तो कैसे पता चलेगा अपना है कि बेगाना है? बोलिए ताकि पहचाने जाए। देखिए मेरे अजीजों, बच्चा क्या खा रहा है, इसका असर बहुत समाज में भी पड़ता है, खुद अपनी जात पे भी पड़ता है। बहुत बड़े मुस्तहिद आयतुल्लाह गुजरे हैं, उनके बेटे ने मस्जिद के लोटे में सुराख कर दिया। तो लोगों ने कहा मौलवी साहब, जनाब अल्लामा साहब आलिमुद्दीन, आपके बेटे ने मस्जिद के लोटे में सुराख कर दिया। ये बहुत परेशान हुए। अच्छा हम और आप क्या कहते हैं, हम आ जाने दीजिए, बच्चा ही तो है, अभी खेलने कूदने घूम रहे, यही ना कहेंगे। ये बिगड़ गया, नमाज तमाम की घर आए, बीवी ने पूछा, देखो खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, जिंदगी में मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, हो सकता है तुमसे कोई गुनाह हुआ हो, एक काम करो जरा सोच लो, बच्चे ने आखिर कैसे मस्जिद के लोटे में सुराख कर दिया। बीवी ने बहुत सोचा, कहा हाँ खता आपसे नहीं मुझसे हुई है। कहा क्या? कहा जब ये मेरे पेट में 6 या 7 महीने का था, मैं अपनी पड़ोस के घर में गई थी, उसके घर में अनार का या अंगूर का दरख्त था, अंगूर देख के लालच पैदा हुई, तो मेरे बालों में जो कील थी उसे निकाला और चुभो के मैंने चख लिया। कहा बस ये उसी का नतीजा है। सोचिए अजीजों, एक अंगूर में सुई चुभो के चख लेना जब पेट भरता है। कहा नहीं, वह इतने में बच्चा इतना बिगड़ गया कि मस्जिद में लोटा सुराख कर गया। ए अजीजों, जिसने पूरी जिंदगी माले हराम खाया होगा, सोचिए उसका क्या हालत होगा। आइए थोड़ा सा अभी तमहीद की गुफ्तगू हो गई, अब यहाँ से सुनिएगा। ये उस्ताद ने मेरे वाक़या बयान किया ईरान में, और ये वाक़या ज़्यादा दूर का नहीं, आपके बेंगलोर का है। जल्दी जल्दी, क्योंकि अभी जनाब मुर्तज़ा हुसैन साहब ने बताया कि मजलिस इतनी ताख़ीर से यहाँ की शुरू होती है, और वहाँ जनाब अमीर जासी साहब को भी जाना होता है इलाहाबाद, रोज़ाना अप डाउन करते, लिहाजा उनका भी लिहाज रखना ज़रूरी है। लिहाजा मैं तमाम मोमिनों से गुजारिश करूँगा कि वक्त का लिहाज रखते हुए 8:45 बजे कम से कम आ जाए, तो 9:15 बजे तक मजलिस तमाम कर दी जाए। बहरहाल मेरे दिलों, तो वो बयान करते हैं कि एक रिक्शा चलाने वाला रोज़ाना कमा के खा रहा था। अब यहाँ थोड़ा सा हौसला बढ़ाइएगा, क्योंकि गला एकदम बैठ चुका है, बस आपकी मोहब्बतों के तकाजे को पूरा कर रहा हूँ। वो रोज़ाना रिक्शा चला रहा है, कमा रहा है, खा रहा है। एक दिन कोई क्रिमिनल 2 नंबरी आदमी बड़ा सा बैग लेके उसके रिक्शे पे से कुछ अच्छा सवार हो गया, और कहा फला मकाम पे लेके चल के मुझे छोड़ दो। ये लेके चलने लगा, यकायक कुछ दूर चला कि पुलिस का सायरन बजने लगा। जब पुलिस का सायरन बजने लगा, तो जो रिक्शे पे बंदा बैठा हुआ था वो कौन के उतरा और भाग गया। इसको समझ में नहीं आई कि भाई भागा क्यों, इसने अपना बैग छोड़ा क्यों। बहरहाल बहुत देर तक इंतजार किया, शायद वो शख्स अभी आए, इसे क्या मालूम कि भागने वाला क्रिमिनल है। इसने बहुत देर तक इंतजार किया, जब वो नहीं आया तो बैग लेके घर गया, और रोजाना जहाँ पे वो शख्स गायब हुआ था वहीं पे आके इंतजार करता था, शायद आज आ जाए, शायद कल आ जाए, शायद परसों आ जाए। 1 हफ्ता गुजर गया। जब 1 हफ्ता गुजर गया तो उसने कहा लग रहा है जब उसका बैग खोल के मुझे चेक करना पड़ेगा, ताकि कोई अगर एड्रेस मिल जाए तो उस एड्रेस पर इसका सामान, इसका बैग, इसके वसाइल को पहुंचा दूं। घर लाया, बैग को खोला, उसमें एक पासपोर्ट मिला, पासपोर्ट पे नाम था, एड्रेस था। उसने उस एड्रेस पर बैग उठाया। अच्छा जब बैग खोला तो देखा पूरा बैग पैसों से भरा हुआ था, पूरा बैग पैसों से भरा हुआ था। देखिए हम और आप होते तो क्या कहते, अमा कुछ तो निकाल लो, कुछ निकाल लो अगर देना ही है, या पूरा का पूरा मार जाओ, उसे क्या पता चलेगा। मगर नहीं, चूंकि मरने ये जो रिक्शे वाला था पूरी जिंदगी हलाल की कमाई खाने वाला था, इसने बैग उठाया, एड्रेस पर पहुंचा, तब कुल बात किया, उसने दरवाजा खोला, कहा कौन। जाहिर सी बात है कि मुलाकात में कोई किसी को बहुत पहचान तो लेगा नहीं, इसलिए रिक्शे वाले का मुंह तो आगे की तरफ होता है, भाई उसे कैसे पहचान लेगा। मगर एड्रेस नहीं पहुंचा, कहीं मतलब फलां दिन रिक्शे पर मेरे तुम सवार हुए थे, क्या ये बैग आपका है। उसने कहा तुम मेरा बैग लेके आए हो। भाई तुम रिक्शे वाले, कहा हाँ। कहा ये बैग मेरा है। तो कहीं अपना बैग लीजिए और मुझे मेरा किराया दे दीजिए।
उसने कहा भैया तुमने ये बताओ बैग खोला था? कहा बैग न खोलता तो आपके घर तक आता कैसे? कहा मैं बैग में इतना रुपया था तुम्हारा ईमान डगमगाया नहीं। अरे तुम चलो भैया बैग खोला। कहा जितना इसमें से नोटों का बंडल उठा सकते हो उठा लो, वो तुम्हारा है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो रिक्शे वाले ने पता नहीं क्या कहा? कहा भैया रोज का कमा के खाने का आदी हूँ, मुझे आलसी और काहिल न बनाओ। मुझे आलसी और उम्मीद नहीं करनी हो। चलिए अगला जुमला सुनिए। कहा मुझे काहिल न बनाओ। उसने कहा भाई इतना बड़ा पैसे का बैग तूने मुझे पहुंचा दिया, कम से कम आए हो तो खाना ही खा लो, खाने का वक्त हो गया है। इसने कहा ठीक है बदीद है तो खाना खा ले रहा हूँ। लीजिए टेबल आमादा किया गया, दस्तरखान बिछाया गया, ला के बेहतरीन पकवान रखी गई, कुर्सी लगाई गई, कहा कि भैया ये खाना खाइए। देखिए नोटों का बंडल दे रहा था मगर लिया नहीं। अब जब खाना खा रहा था तो खाना खाते खाते इसकी नजर चांदी के चम्मच पे पड़ गई। अरे थोड़ा सा बोलिए मेरे। अब मैं यही होगा कि हम बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। अब ये नौबत ना थोड़ा सा बोलिए तो थोड़ा मुझे भी लगे कि आप लोग कुछ सुनना चाहते हैं, वरना मैं कहलाना नहीं चाहता। तवज्जो कीजिएगा। ये खाना जैसे ही खा चुका तो वो जिसका घर था, जो क्लीनर था, वो उठा हाथ धुलने के लिए बेसिन पे। देखा होगा बेसिन के सामने शीशा लगा होता है। उसने देखा कि ये चांदी का चम्मच उठाया, जल्दी से जेब में रख लिया। उधर जो घर का नौकर था उसने भी ये मंजर देख लिया। नौकर बढ़ा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम चांदी का चम्मच चोरी कर रहे हो। मगर मालिक ने रोक दिया, कहा खबरदार, उसने चांदी का चम्मच चुराया है तो चुरा लेने दो, चला जाए चला जाने दो। लीजिए उसने हाथ धुला, चांदी का चम्मच जेब में चला गया। नौकर ने कहा मालिक मेरी एक बात समझ में नहीं आई, उसे नोटों का बंडल दे रहे थे मगर उसने लेने से इनकार कर दिया। लेकिन क्या उसकी गैरत को ऐसा धक्का लगा कि खाना खाने के बाद उसने चांदी का चम्मच चोरी कर लिया। कहा बात दरअसल ये है, जब तक मेरे घर की दहलीज के बाहर था उसके पेट में हलाल ग़िज़ा थी। जैसे ही मेरे दस्तरखान की हराम ग़िज़ा को खाया, चांदी का चम्मच चोरी करने पे मजबूर हो गया। अंदाज बदल गया। मेरे अजीजों इंसाफ से बताइए, जिसने एक टाइम चाय डाल दीजिए, चाय डाल दे अपने घर चले जाइए, शिकवा नहीं मैं तबलीग करूंगा। जिसने एक टाइम माले हराम खाया उसका ये असर है कि चोरी करने पे आमादा हो गया। अमा जो पूरी जिंदगी माले हराम खा रहा हो, चलिए सलवात भेज दीजिए। देखें तारीख का मुताला करें तो आपको मिलेगा, जब कभी भी आपको दीन की बातें अच्छी न लगे, कुरान की बातें अच्छी न लगे, अहले बैत की बातें अच्छी न लगे, तो आप टटोलिए कि कहीं मैंने ऐसी ग़िज़ा तो अपने शिकम में नहीं डाल ली जो मुझे नबी और इमाम की बात अच्छी नहीं लग रही है। मेरी बातों को तवज्जो दीजिए मेरे अजीजों। मुझे नहीं मालूम कि क्या आपके सर पे कोई परिंदा बैठ गया है कि अगर हिल गए तो उड़ जाएगा। भैया ये परिंदे से बढ़ के है जो मैं बयान कर रहा हूँ, इसलिए कि जो बातें मैं कर रहा हूँ कुरान और हदीस की रोशनी में कर रहा हूँ। आपके आठवीं मौला हजरत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, देखा उसने कि मौला चूंकि बैत का दरवाजा तो करबलाई से बंद हो गया, किसी की औकात में उनकी बाद शहादत इमाम हुसैन आले रसूल से बैत का मुतालबा करे, लेकिन साजिश तो करनी है, धोखा अहले बैत को तो देना है, कत्ल के मंसूबे तो बनाने हैं। लिहाजा आलम ये होगा, मैं उसी मौजूद पर हटा नहीं हूँ, यार कौन सा ऐसा तरीका निकाला जाए कि लोग इमाम रज़ा के मुखालिफ हो जाए। तो एक जो वजीर था उसने कहा यार इनको पकड़ोगे, उनको पकड़ोगे, ये मुनी साहब को पकड़ोगे, वो मुनी साहब को, ये मुल्ला जी को, ये मुफ्ती जी को, इतने लोगों को आप पकड़ेंगे तो आपकी जिंदगी तो इसी में सर्फ हो जाएगी।
लिहाजा फला बस्ती में बहुत बड़ा आलिम रहता है, अगर आप उसको अपने कंट्रोल में कर ले तो ये जितने छोटे भैया मौलवी हैं ये सब आपके फेवर में आ जाएंगे। कहा अच्छा, ये तो बहुत अच्छा तरीका बताया। लिहाजा उसको बुलाया जो सबसे बड़ा आलिम उस जमाने का था। कहा भाई ऐसी सी बात है, तुम हमारे फेवर में हो जाओ। कहा ये नहीं,